दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछता है भारत 3 सवाल। पहला कि ये जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, इससे एक बात तो साफ निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व पर नहीं बल्कि वन मैन एंड वन मैन ओनली, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी पॉपुलैरिटी, उनके एक्सेप्टेंस और उनकी जो डिलीवरेबिलिटी है देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, उसके बल पे इलेक्शन पे गई है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स जीत की ओर दिखा रहे हैं, या फिर हो छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। वहां भी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा गया है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। मध्य प्रदेश में अगर इतना आगे बीजेपी आ रही है जितना कि एग्जिट पोल दिखा रहे, वो कोई सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के ऊपर नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। अगर राजस्थान में अशोक गहलोत को हरा पा रहे हैं, हां, उसमें कहा जाता है एक बहुत बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि सचिन पायलट का है, कि सचिन पायलट जिस तरह से अशोक गहलोत से ज्यादा लड़ रहे थे बनस्पत के बीजेपी का, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही। बहरहाल अगर एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया की दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब बीजेपी को यह साफ हो जाएगा कि दे डोंट नीड अ वसुंधरा राजे सिंधिया, दे डोंट नीड अ शिवराज सिंह चौहान। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पे वो आराम से जीत सकते हैं और वो हरा सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा कि अगर एग्जिट पोल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 2 बीजेपी की तरफ जा रहे हैं स्टेट, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कांग्रेस की तरफ अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो पूछता है भारत इसका क्या असर होगा कांग्रेस के ऊपर कम 2024। ये क्या इंडिकेट करता है कांग्रेस के लिए कम 2024? लोग बोल रहे हैं दिस इज कमिंग बैक ऑफ कांग्रेस, लोग बोल रहे हैं कि ये रिसर्जेंस ऑफ कांग्रेस। मैं कह रहा हूं क्या होगा, इस पे बात करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। और जिस तरह से तेलंगाना में कोई बीजेपी से नहीं थी लड़ाई। तेलंगाना की बात कर रहा हूं शर्मा, तेलंगाना में जो लड़ाई थी वो बीआरएस, वो एक क्षेत्रीय दल से थी। और केसीआर क्या कर रहे थे? केसीआर राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रहे थे, और राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश में कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। कांग्रेस जीत रही है। तो ये चीज लाता है मुझे मेरे तीसरे सवाल के लिए पूछता है भारत में कि भाई ये जो इंडिया अलायंस के जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कोई और, अखिलेश यादव, इन सबके लिए, और खासकर ममता बनर्जी जैसे दलों के लिए जो कि अपने एरिया में बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने इंडिया अलायंस क्यों? क्योंकि नेशनल इंपैक्ट राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे, जो कि केसीआर कर रहे थे तेलंगाना में। केसीआर कर रहे थे, उसमें क्या हुआ? वो अपना क्षेत्र भी भूल गए और अपने एरिया में, उनके एरिया में कांग्रेस ने सेंध मार लिया। वहां कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, ऐसे बंगाल में है। तो अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मैं एग्जिट पोल की बात मान लूं, अगर कांग्रेस वापस आ रही है, तो इंडिया अलायंस के ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए इसका क्या इंपैक्ट है? मेरी माने तो बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट पड़ेगा उन अलायंस पार्टनर्स पे, क्योंकि वो अलायंस पार्टनर्स ने एक समय में कांग्रेस की ही रोटी खींची है, कांग्रेस की ही जगह ली है, और अब कांग्रेस वापस आ रही। कम से कम ऐसा लग रहा है इस एग्जिट पोल के नंबर्स, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से। और अगर कांग्रेस वापस आ रही है तो कहां वापस आ रही है? जहां पे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से वो जगह ले ली थी, वो कांग्रेस वापस खींच रही है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या होगा? क्या ममता बनर्जी के लिए ये चिंता की बात नहीं है? बहुत ज्यादा चिंता की बात। क्या ये अखिलेश यादव जैसे नेता के लिए, जो आज 3 घंटे विधानसभा में बोले हैं साहब, उनके लिए चिंता की बात नहीं है? हां, चिंता की बात, क्योंकि आखिरकार
वो जो वोट बैंक उन्होंने कांग्रेस से खींचा था वो कांग्रेस वापस लेने के मूड में आ रही थी। तो ऐसे में जब लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम इन क्षेत्रीय दलों से हो जाएगी, तो ऐसे में ये सब एक साथ कैसे आएंगे? और इन क्षेत्रीय दलों को भी समझना पड़ेगा कि जो गलती केसीआर ने कहीं कर दी है, अगर एग्जिट पोल की माने तो बाकी 3 तारीख को सब पता लग जाएगा कि नेशनल एम्बिशन के चक्कर में उन्होंने अपना प्रदेश ही खो दिया। क्या वो गलती वो भी करेंगे? इस सब पे होगी बात।